अगर आपको कभी पेशाब करते वक्त बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, आपको वहां पर जलन महसूस होती है, तो उसका एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, कौन सी चीजों की वजह से ये होता है और हम इसे किस तरह से पहचान सकते हैं और इसे होने से किस तरह से हम रोक सकते हैं। सो हे वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब समझने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि आखिर यूरिनरी सिस्टम का मतलब क्या है। तो देखिए, हमारी बॉडी में कई सारे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं जिनके एडिशन से हमारी बॉडी और जिनके कॉम्बिनेशन के थ्रू हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है। तो उन्हीं में से एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है यूरिनरी सिस्टम। तो इस सिस्टम का बेसिकली काम ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो खून है उसे प्यूरिफाई करना, उसमें से गंदगी निकालना, और वो गंदगी हमारे बॉडी से पेशाब के थ्रू निकलती है। तो जो सिस्टम हमारे बॉडी से खून को प्यूरिफाई करके उसे पेशाब बनाकर बाहर निकालती है, तो उसी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम कहा जाता है। और इस यूरिनरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा एंड ब्लैडर। तो ये चार हमारे ऐसे बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी सारी गंदगी बाहर निकालती है। तो जब इस यूरिनरी सिस्टम में किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसी चीज को कहा जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारी यूरिनरी सिस्टम में कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि हमारी किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा एंड ब्लैडर। तो ये जो इन्फेक्शन है वो इस पार्ट्स में कहीं पर भी हो सकता है। मतलब वो जो इन्फेक्शन है वो आपकी किडनी में हो सकता है, वो यूरेटर्स में हो सकता है, वो उस ब्लैडर में हो सकता है या फिर यूरेथ्रा में हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग उसे अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है जहां पर उसका इन्फेक्शन हुआ है। अगर हम जनरली बात करें तो औरतों में ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं और मर्दों में ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफी कम ही बार दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। मतलब हम किस तरह से ये पहचान सकते हैं कि किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो कि इसका ये कॉमन सिम्टम है कि हमें पेशाब करते वक्त बहुत ज्यादा दर्द होता है, वहां पर जलन महसूस होती है, बार बार पेशाब करने का मन करता है, भले ही पेशाब ना आया हो फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको पेशाब करने की जरूरत है। देन आपके पेशाब में आपको खून दिखाई देता है और पेशाब करते वक्त दर्द होने लगता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू हम ये पहचान सकते हैं कि किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। तो अगर जो इन्फेक्शन है वो किडनी में हुआ होगा तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बुखार आना, देन वहां आपकी जो लोअर बैक है वहां पर बहुत ही ज्यादा दर्द होना। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स है जिसके थ्रू हम ये भी पहचान सकते हैं कि या तो हमारी किडनी में इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। अब बात करते हैं कि अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि आपको डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, प्रॉपरली उसकी मेडिसिन लेनी चाहिए। जनरली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती है जिसके थ्रू वहां पर जो भी टाइप के बैक्टीरिया है उन्हें किल किया जाता है। और इस एंटीबायोटिक्स को लेते वक्त आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर आपको किसी भी टाइप का एंटीबायोटिक दिया गया है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपको जुलाब हो सकता है, आपको चक्कर आ सकती है, आपके स्किन के ऊपर रैशेस आ सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं किसी भी एंटीबायोटिक के। तो ये चीज आपको एकदम ध्यान में रखनी है।
एंटीबायोटिक्स का यूज करते वक्त आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना जरूरी है कि कभी भी आपकी एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स है वो आपको बीच में नहीं छोड़ना है। आपको वो जो कोर्स आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए दिया गया है वो आपको पूरा करना चाहिए। कभी भी एंटीबायोटिक्स का कोर्स बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप ये चीज करेंगे तो क्या हो सकता है कि आपके यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो बैक्टीरिया है वो एक बार मरने के बाद अगर आप वो कोर्स बीच में छोड़ देंगे तो फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए कभी भी एंटीबायोटिक्स का कोर्स आपके उसे बीच में ही मत छोड़िए, उसे कंप्लीट कीजिए। और जो भी अगर आपके कोई एंटीबायोटिक्स बच गए हैं तो उसे कभी भी ऐसे डस्टबिन में डायरेक्टली मत फेंकिए, उसे प्रॉपरली डिस्पोज कीजिए। क्योंकि अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे तो वो इन्वायरमेंट के लिए और इवन आपकी हेल्थ के लिए भी काफी खतरनाक हो सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना जरूरी है। देन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रेटेड रहिए, ज्यादा से ज्यादा आप पानी पी सकते हैं ताकि आपका जो यूरिनरी ट्रैक है वो क्लीन रह सके। और दूसरी बात तो क्या आपको आपके हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना जरूरी है। तो अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो आपका जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तो आई होप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से सारी जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो से जरूर मिली होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।